दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में अभिनय को अभिनय सिखाने वाले अभिनय की दुनिया के बेताज बादशाह दिलीप कुमार साहब के अभिनय के बारे में कुछ बातें करेंगे। हमारे चैनल कुक्कूज गैलरी में मैं आपका साथी कमल जोशी बात करता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि एक अभिनेता के तौर पर दिलीप कुमार साहब का कोई मुकाबला नहीं था। अपनी नौजवानी में उन्होंने एक से बढ़कर एक बेजोड़ फिल्मों में अभिनय करा। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। हाय मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। 60 वर्ष की उम्र में अपनी दूसरी पारी में क्रांति, विधाता, शक्ति, मशाल, मजदूर, कर्मा और सौदागर जैसी लाजवाब फिल्में करके उन्होंने बता दिया कि दिलीप साहब की कोई दूसरी मिसाल हो ही नहीं सकती। बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी तो छोटी हरकतें मत करना। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगात, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अभिनय की यूनिवर्सिटी थे दिलीप साहब। उनका अभिनय करने का जो तरीका था वो मेथड एक्टिंग कहलाता है। मेथड एक्टिंग में कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह उतर जाता है, डूब जाता है। दिलीप साहब ने इतनी ट्रेजेडी फिल्में करी कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाने लगा। प्यार में बेवफाई का शिकार एक असफल आशिक के किरदार पर 1955 की फिल्म देवदास में दिलीप साहब चरम पे जा पहुंचे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, गुजरे सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारा था नहीं। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने
दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवा। लगातार ट्रेजेडी फिल्मों में काम करने से दिलीप साहब पर नर्वस ब्रेकडाउन का खतरा देखकर डॉक्टरों ने उन्हें हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों में काम करने की सलाह दी। दिलीप साहब ने डॉक्टरों की सलाह को माना और देवदास के बाद आजाद, कोहिनूर, गंगा जमुना, लीडर, गोपी, राम और श्याम जैसी फिल्में करी और यहां भी उनकी एक्टिंग का जादू वैसा ही चला जैसा ट्रेजेडी फिल्मों में था। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आम पिलाले मुझे नैन, लंदन से आया मैं बन ठन के, लंदन से आया मैं बन ठन के। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। धीरे धीरे राम, प्लीज आहिस्ता खाओ। अरे खाने दो ना, गरीब का पेट भरेगा, तुमको दुआएं देगा। 1981 की फिल्म मशाल में एक बहुत ही लाजवाब और हृदय विदारक दृश्य दिलीप साहब ने करा था जिसका कोई मुकाबला नहीं है। दिलीप साहब ने इस दृश्य में जो हृदय स्पर्शी, दर्दनाक और बदहवास एक्टिंग का नमूना पेश करा है, उस लेवल तक पहुंच पाना किसी दूसरे एक्टर के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है। देखिए, बरसते पानी में किस तरह से अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, फिल्म में जब यह दृश्य आता है तो हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, एकदम सन्नाटा। क्या अभिनय किया है साहब। वो कार वाले के साथ दौड़ते दौड़ते जब उससे कहते हैं, ए भाई तेरे बच्चे जिए भाई, या बदहवासी के आलम में जब लोगों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं, गला रुंध जाता है, आवाज गले के अंदर फंस जाती है। कितने अलग अलग तरीकों से दिलीप साहब ने इस दृश्य को मार्मिक, सजीव और हृदय स्पर्शी बना दिया था। 5 मिनट के इस दृश्य के दौरान कई दर्शकों के मुंह से चीख निकल जाती है और इस दृश्य के दौरान रोने वाले दर्शक तो सैकड़ों थे। दोस्तों, कॉपीराइट नियमों की वजह से हम आपको यह दृश्य यहां दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा दी गई लिंक पर जाकर आप इस हृदय स्पर्शी दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अभिनय का यह सजीव दृश्य दुनिया के किसी भी अभिनेता के लिए एक उदाहरण हो सकता है और दुनिया का बड़े से बड़ा अवार्ड, चाहे वो ऑस्कर क्यों ना हो, इस सजीव दृश्य के सामने हल्का पड़ता है। आप दिलीप साहब के इस दृश्य और दिलीप साहब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे इस कुकूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कुकूज़ गैलरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी अवश्य क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले हमारे नए नए वीडियोस की आपको जानकारी मिल सके। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दिलीप कुमार रोज पैदा नहीं होते और दिलीप कुमार कभी मरा नहीं करते। अपने एक इंटरव्यू में दिलीप साहब ने खुद कहा था, हमारे बाद इस महफिल में
अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।